Assalamualaikum class 5. I hope you all are fine. Now we are going to start our first lesson. Please open your unit number 8, page number 80. First of all, write date 1st December 2020, day Tuesday, have you write date and day? Have you open page number 80 unit 8, the War of Independence? Unit name is the War of Independence. From traders to rulers. The topic is from traders to rulers. By 1857, the British East India Company ruled most of the subcontinent. 1857, the British East India Company ruled most of the subcontinent. 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी सब कॉन्टिनेंट पर. सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान. जब पाकिस्तान फ्रीडम नहीं मिली थी पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और इंडिया को क्या कहा जाता था? सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया करती थी. ठीक. इट बिल्ड रेलवेज, न्यू रोड्स, कैनाल्स एंड पोर्ट्स. उन्होंने वहाँ पे रेलवेज बनाए, रोड, कैनाल्स एंड पोर्ट. ये सब चीज़ें यहाँ पे उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई. These carried goods to trade as well as soldiers. वो ट्रेडिंग का काम भी करते थे. ट्रेडिंग मीन्स कोई भी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाके सेल करना या दूसरी जगह से जाके परचेज करना. ठीक है. सेलिंग एंड परचेजिंग इज ट्रेड. ठीक. These carried goods to trade as well as soldiers. अब ये जितने भी रेलवेज, रोड्स, कैनाल्स और पोर्ट्स जो थे वो ट्रेड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल थे. ठीक है. इमेजिन सेंडिंग मैसेज अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट विद अ नो फोन. अब आप इमेजिन करें कि अगर आपने कोई मैसेज सेंड करना है. ठीक है. इन 1857 सब कॉन्टिनेंट में, और कोई फ़ोन भी नहीं है. ठीक है. तो कैसे सेंड करेंगे? बहुत मुश्किल था ना. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू सेंडिंग मैसेजेस अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट. द ब्रिटिश बिल्ड द टेलीग्राफ हेयर. फिर ब्रिटिश ने क्या किया? यहाँ पे टेलीग्राफ बिल्ड किया. ठीक. टेलीग्राफ आप सर्च करना, टेलीग्राफ गूगल पर आपको एक डिवाइस नज़र आएगी जो कि आप समझ लें कि ये सबसे पहला फ़ोन था. ठीक है. द ब्रिटिश बिल्ड अ टेलीग्राफ हियर. इट वॉज अ न्यू वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस. इसके ज़रिए क्या होता था? किसी भी मैसेज को सेंड कर सकते थे. ठीक है. चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो. हम टेलीग्राफ से इन 1857 को मैसेज, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो या शॉर्ट डिस्टेंस का, हम इजीली इसको सेंड कर सकते थे किसी को भी. दे कुड गेट न्यूज़ क्विकली फ्रॉम
ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। इससे क्या होता था कि हम किसी भी न्यूज़ को क्विकली हम हासिल कर सकते थे। ठीक है। टू पे फॉर ऑल दिस द कंपनी टैक्स्ड द पीपल हेयर मोर एंड मोर। जैसे कि अभी भी होता है कि गवर्नमेंट को चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, ये सब मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स लगाना पड़ता है। ठीक है। तो तब भी 1857 को भी क्या करते थे, टैक्स इम्पोज करते थे लोगों पर। ठीक। इन ब्रिटेन इफ अ मैन डाइड विदाउट अ सन द गवर्नमेंट टुक हिज लैंड। ब्रिटेन में क्या होता था, अगर कोई आदमी मर जाता और उसका कोई बेटा ना होता तो गवर्नमेंट क्या करती, उस आदमी की जितनी भी, जो मर चुका है उसकी जितनी भी लैंड होती वो उसको अपने अंडर कर लेता, अपने कब्जे में कर लेता। दे मेड दिस लॉ इन द सब कॉन्टिनेंट टू। ये ब्रिटेन में तो होता था। ठीक है। तो ये रूल कहाँ पर भी आ गया, इन सब कॉन्टिनेंट में, यानी पाकिस्तान और इंडिया। सो दे टुक मोर एंड मोर लैंड हेयर। फिर क्या होता था, इस तरह इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जमा होना शुरू हो गई। ठीक है। द ब्रिटिश सेंट क्रिश्चियन प्रीस्ट टू स्टार्ट स्कूल्स एंड चर्चेस। ब्रिटिश ने क्रिश्चियन प्रीस्ट भेजे, किस पर्पस के लिए, स्कूल के लिए और चर्चेस के लिए, ताकि वो वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में जाएं और वहाँ पे स्कूल और चर्चेस ओपन करें। सम पीपल थॉट दे वुड ट्राई टू मेक देम क्रिश्चियन। अब जाहिर है कि जब क्रिश्चियन प्रीस्ट होंगे और वो स्कूल और चर्चेस चलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, तो लोगों का ख्याल क्या होगा कि वो क्या करने की कोशिश करें, उन्हें मुसलमान से या हिंदू से या किसी और रिलीजन से उनको क्रिश्चियन की तरफ लेके आना चाह रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ लेके आना चाह रहे हैं। दे वॉन्टेड टू कीप देयर ओन रिलीजन्स। लेकिन वो क्या चाहते थे, वो अपने ही मज़हब में रहें, वो क्रिश्चियन में नहीं जाना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी में नहीं जाना चाहते थे। ठीक है। उनको ये डर था। ट्रबल इन द ब्रिटिश आर्मी। अब यहाँ पे भी कुछ ट्रबल्स थी आर्मी में भी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी हैड मोर इंडियन देन ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आर्मी थी वो ब्रिटिश सोल्जर से ज़्यादा थी। ठीक है। उनकी आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ब्रिटिश सोल्जर से ज़्यादा थी। द आर्मी कुड नॉट वर्क विदाउट देम। आर्मी के बगैर वो काम नहीं कर सकते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम द आर्मी अलाउड फॉर देयर रिलीजियस कस्टम एंड पेड देम वेल। बहुत अरसा तक वो आर्मी को उनका रिलीजन के मुताबिक जितने भी उनके कस्टम्स से उनको फॉलो करने के लिए अलाउ कर दिया उन्होंने, और उनको अच्छा खासा पे भी करते थे। देन द आर्मी चेंज द इंडियन सोल्जर्स वर्क एंड पे। फिर क्या हुआ, उन्होंने आर्मी की जो सोल्जर्स थे इंडियन के, उनका काम भी चेंज कर दिया और उनकी पेमेंट भी चेंज कर दी। ठीक है। द सोल्जर्स were unhappy about this and about what might happen next. अब जितने भी सोल्जर्स थे वो अपने काम के चेंज होने की वजह से और अपनी पेमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए और वो इससे अनहैप्पी थे। ठीक है। यानी वो हैप्पी नहीं थे कि उनका काम चेंज हो गया और उनकी पेमेंट भी चेंज हो गई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे और उनको नहीं पता होता था कि अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है या क्या होगा।
उन्हें इसी बात का खौफ रहता था हर वक्त। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट लेसन। योर डायरी इज रीडिंग पेज नंबर 80 and 81, यूनिट नंबर 8, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अल्लाह हाफिज़।